तो आज की कहानी एक ऐसे जंगल के ऊपर है जहाँ पर लोग रात को अगर फंस जाए तो वहाँ पर से लौटकर वापस नहीं आते। तो दो दोस्त बातें करते करते रात हो जाती है और वो दोनों उसी जंगल में फंस जाते हैं। फिर रात होने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है तो मैं चलो आपको यही बताने वाला हूँ। आप सभी हो जाइए तैयार। मेरे जंगल के एक काले रास्ते में बसी एक भूतिया जगह, लोग उसे बहुत ही अजीब और डरावना मानते थे। वहाँ के पेड़ पौधों की सजी चांदनी पत्तियां रात को भी चमका करते थे। इस जंगल के अंदर गहरे से गहरे दरिया थी जो रात के समय वहाँ पर सभी ओर आवाजें फैलाती रहती थी। सभी लोग उन जंगल को देखकर उसमें गुम हुए यात्री को लेकर भूतिया कहानी सुनाया करते थे। एक दिन दो दोस्त कई सालों से बिछड़े हुए थे तो वो मिल जाते हैं और वो उसी रास्ते बातें करते हुए आ रहे होते हैं। उन दोनों दोस्तों का नाम था राजू और रामू। उसमें से राजू को उस जंगल के बारे में पता होता है, लेकिन राजू को रामू के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाता है उस जंगल में और उन्हें तो कई सारे बातें भी करनी होती है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिले हुए होते हैं। जंगल में घूमते समय रामू की आंखों में एक खूबसूरती स्थल पर नज़र पड़ती है तो वो देखकर वहीं पर खो जाता है और वहाँ पर कुछ अपना टाइम बिताना चाहता है। अब वो दोनों दोस्त एक जगह पर बैठकर खूब सारे बातें करते हैं और समय बिता रहे होते हैं। अब धीरे धीरे रात का समय नज़दीक आता गया, रात का अंधकार छा गया। दोनों दोस्त को पता नहीं चला कि कब रात हो गई, अब उसके साथ क्या होने वाला है वो ये तो बात तो उनको भी नहीं पता है। अब वो दोनों दोस्त उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया। और तो और वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था, उस वजह से भी उन्हें शायद वहाँ का रास्ता नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो वहाँ से बाहर जा सके। अब उन दोनों को ये लगने लगा कि वो दोनों उस जंगल में कहीं गुम हो गए। सभी चीज़ें होने के बाद राजू यही मन में सोचता है कि कहीं हम जंगल के भूतिया रास्ते में तो नहीं फंस गए हैं। अब राजू और रामू के दिल में डर और बेचैनी छा गई थी, लेकिन राजू के मन में तो खूब ज़्यादा, क्योंकि उसे इस जंगल के बारे में पता होता है। वो दोनों बिना रास्ते के भटकते हुए जंगल में कहीं खो गए थे। रात के अंधेरे छाँव में वो दोनों दोस्त भटकते भटकते बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो दोनों आलस्य से एक जगह पर जाकर बैठ गए। उन दोनों दोस्त को भूख से हाल बेहाल हो गया था क्योंकि उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उनका दिल भी बहुत ज़्यादा भयानक धड़कने लगा था और तो और उन्हें भूख भी लगी हुई थी। अब धीरे धीरे जंगल की अंधेरी गलियों में बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ आने लगी थी। इन आवाज़ों की वजह से राजू और रामू दोनों ही डर से कांपने लगे थे। वो दोनों दोस्त बस यही सोच रहे थे कि कैसे इस जंगल से जल्दी बाहर निकला जाए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी रात वो दोनों दोस्त भूतिया जंगल के अंदर भटकते रहे, लेकिन उन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। धड़कने वाली आवाज़ें और भयानक साए उन्हें कुछ त्रासदी देने लगी थी। वो दोनों दोस्त जंगल में भटकते भटकते बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक पेड़ के ऊपर जाती है तो वो देखते हैं कि पेड़ के ऊपर आधा राक्षस और आधा मानवीय शरीर जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही होती है। तभी वो आवाज़ करती है कि तुम रुको, तुम आज नहीं बचोगे, तुम्हारे वजह से मैं पूरी रात चैन से नहीं सो पाया हूँ। तुमने पूरी रात पूरे जंगल में उथल पुथल कर दी और इस वजह से तुम लोग अब नहीं बचोगे, अब तुम तो गए। अब वो दोनों दोस्त भागने लगे, उसके पीछे से वो राक्षसी और मानवीय शरीर वाला पीछे करने लगा। वो दोनों दोस्त पूरी रात उस जंगल में भागते रहे और एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। तभी सूरज की पहली किरण जंगल पे पड़ती है और वो राक्षसी वाला शरीर उन दोनों का पीछा करने छोड़ देती है। तब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं होता और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी उन दोनों को मिल जाता है और वो दोनों दोस्त उस जंगल से जैसे तैसे करके सुबह भी निकल जाते हैं। लेकिन वो अगर रात होती थोड़ी देर तो उनकी जान भी जा सकती थी।
तो वो दोनों दोस्त बच जाते हैं क्योंकि सुबह हो जाती है। अब वो दोनों दोस्त घर चले जाते हैं, लेकिन वो रात वो दोनों दोस्त कभी नहीं भूलते और वो उनके दिलों में एक अनूठा जगह बना लेती है। तो इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में। तो जब तक के लिए बाय बाय।